इंसान जब लालच की चादर ओढ़ लेता है तो क्या अंजाम होता है, चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी है साउथ कोरिया की यून यून हेवोन की, एक भोली लड़की जिसके लिए सच्चा प्यार एक सपना था। और यह कहानी है किम की, एक धोखेबाज आशिक की जिसकी नजर यून के दिल पर नहीं बल्कि उसके नाम की एक चीज पर थी, और वह चीज है 90 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी। यून बचपन से ही दांतों की समस्या से जूझ रही थी, जिस वजह से वो हमेशा कमजोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करती थी। ऐसे में जब किम उसकी जिंदगी में आया तो यून को लगा कि उसे अपनी अधूरी उम्मीद मिल गई। पर किम एक बेरोजगार 3 लड़कियों को एक साथ डेट करने वाले एक फ्रॉड लड़का था। किम को जल्दी पैसों की जरूरत थी और उसने यून को अपनी साजिश का मोहरा बनाया। 25 मार्च 2010 को यून के नाम पर एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और देखिए समय की चालाकी। पॉलिसी शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद 2 अप्रैल को बिना यून या उसके परिवार को बताए पॉलिसी की बेनिफिशियरी का नाम चुपके से बदल दिया गया। यून के परिवार की जगह अब किम अब उसका एकमात्र वारिस बन गया था। 18 अप्रैल 2010 की रात किम ने यून को फिर से मिलने के लिए मनाया। दोनों एक होटल के कमरे में थे। उन्होंने रात भर जमकर शराब पी। रात के करीब 2:30 बजे किम ने अजीबोगरीब कदम उठाया। वो बाहर गया और पास की दुकान से 4 ऑक्टोपस खरीदे, 2 कटे हुए और 2 जिंदा। सुबह के 4:20 पर होटल में हड़कंप मच गया। किम ने रिसेप्शन को फोन किया और वो चिल्लाने लगा। वो फोन पर बोल रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड सांस नहीं ले पा रही है, पैरामेडिक्स को बुलाओ। जब पैरामेडिक्स पहुंचा तो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। यून जमीन पर लटक रही थी, लेकिन उसके शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। पास में एक गीला टॉल और जिंदा ऑक्टोपस से भरी थैली पड़ी थी। जब किम से पूछा गया तो किम ने बोला कि यून ने जिंदा ऑक्टोपस को निगल लिया था, जिससे उसकी दम घुट गई। लेकिन डॉक्टरों को शक हुआ, यून के दांत खराब थे, वो कठोर भोजन चबा ही नहीं सकती तो वो जिंदा ऑक्टोपस को कैसे निगल सकती थी। 16 दिन तक कोमा में रहने के बाद 5 मई को यून की मौत हो गई। सबूतों के अभाव में पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया। मौत के महज 8 दिन बाद किम ने इंश्योरेंस क्लेम किया और 200 मिलियन वॉन लगभग 90 लाख उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इस पैसे से उसने अपने कर्जे चुकाए, एक नई कार खरीदी और वह कार यून के बाद डेट की जा रही दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी। यून के परिवार को जब इंश्योरेंस की असलियत और बेनिफिशियरी बदलने की बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पुलिस ने अपनी थ्योरी दी कि किम ने पहले यून का दम घोटा जब वो नशे में थी और फिर अपनी कहानी को असली दिखाने के लिए उसके मुंह में जिंदा ऑक्टोपस ठूंस दिया। निचली अदालत ने किम को दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अफसोस, सबूतों के अभाव में और कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर ऊपरी अदालत ने उसे बरी कर दिया। यून को इंसाफ नहीं मिला। किम आज भी आजाद घूम रहा है। क्या यह वाकई एक भयानक दुर्घटना थी या फिर 200 मिलियन यान की एक ठंडी सोची समझी साजिश थी? एक लड़की जिसके पास खाने के लिए दांत तक नहीं थे, वो जिंदा ऑक्टोपस क्यों खाएगी? और इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी ठीक मौत से पहले ही क्यों बदला गया? आपका क्या सोचना है? क्या किम ने जानबूझकर कत्ल किया या फिर कानून ने एक हत्यारों को सबूत के अभाव में आजाद कर दिया? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।